तो हेलो मित्रों, अब हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सप्रेस 0.99999 डैश 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 इन द फॉर्म P अपॉन Q। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसी है, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया रहता था उसे हमें P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहता था। फिर आगे लिखा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। फिर में जो आंसर मिलेगा तो हमें बताना है कि क्या आंसर को देख करके सरप्राइज्ड हुए या फिर नहीं। फिर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, है ना। तो आइए हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही जो भी हमें नंबर दिया है उसे हम x के इक्वल क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हमने लिखा लेट x इक्वल 0.99999 डैश डैश डैश, और इसे ही हम क्या दे देने वाले हैं, इक्वेशन 1 दे देने वाले हैं। आपको याद रखना है जब हम आगे काम करेंगे तो देखिए इसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट में क्या है, 9 है। तो जब हम आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद। फिर हम क्या कर रहे थे, गिवन यहाँ पर जो इक्वेशन 1 था उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर भी हम 10 से ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x में करेंगे, और इधर की तरफ भी हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.9999 डैश 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 में। 10 का मल्टीप्लाई x से करने पर इधर की तरफ क्या आ जाएगा, हमारा 10x आ जाएगा। फिर इक्वल हमने बताया था जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट होता है वो हमारा एक डिजिट आगे चला जाता है। तो जब हमने 10 में इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बन जाएगा 9.999। देखिए हमने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद 5 डिजिट में 9 है, तो हमें यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 5 डिजिट में ही 9 चाहिए। तो क्योंकि ये 9 बार बार आता जा रहा है और हमारे पास यहाँ 4 डिजिट में ही 9 है, तो हम एक 9 जबरदस्ती यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और फिर ऐसे ऐसे इसको भी डैश डैश कर देंगे और इसको हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। फिर क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड को इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे और इक्वेशन 2 के राइट साइड को इक्वेशन 1 के राइट साइड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने लिखा 10x माइनस x, तो यहाँ पर हम लिख दिए 10x माइनस x, फिर 9.99999 डैश 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 को माइनस किया इक्वेशन 1 के 0.9999 डैश 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 से। तो 10x में जब हम 1x को माइनस करेंगे तो इधर की तरफ आ जाएगा हमारा 9x। फिर इक्वल देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 डिजिट में 9 है और पॉइंट के बाद इधर भी 5 डिजिट्स क्या है, हमारे 9 है। तो 9 में 9 माइनस करेंगे तो क्या जाने वाला है, 0, मतलब इसका कोई भी मतलब नहीं है। फिर जब इस 9 वाली नंबर को जब हम इस 0 में माइनस करेंगे तो 9 में 0 को माइनस करने पर यहाँ पर क्या जाएगा, 9 ही आ जाएगा। अब क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू निकालनी रहती है तो हम इस 9 को इक्वल के इस पर क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो ये जो 9 था x के साथ मल्टीप्लाई था, जब इधर साइड क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो वो कहां पर आ जाएगा, हमारा डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो 9 1 जा क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। तो x इक्वल आ चुका है हमारा 1। अब इस x की जगह पर हम इसको क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। क्यों उतार सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही हमने जो हमारा गिवन नंबर था उसको x के इक्वल माना था। तो इस x की जगह पर हमने लिखा 0.9999 डैश 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 इक्वल 1। ठीक है। अब देखिए इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है। और जब हम इसको भी कट किया करेंगे तो क्या आने वाला है, हमारा 1 ही आने वाला है। तो देखिए हमने 0.99999 डैश 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 को P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब हमसे बोला जा रहा था कि क्या आप सरप्राइज्ड हो रहे हैं या नहीं। तो हाँ देखिए हम सरप्राइज्ड हो रहे हैं। हम 1 में 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 भी मिलता है, और जब हम 1 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 0.9999 डैश डैश भी मिल रहा है। हम 1 में 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है।
और यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम 1 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 0.99999 डैश डैश भी मिल रहा है। तो यही चीज हम क्या कर रहे थे, यहां पर सरप्राइज हो रहे हैं कि 1 को 1 से डिवाइड करने पर हमें 0.99999 डैश डैश भी मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। तो यहां पर हमें 1/17 का क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। और जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें यह बताना है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, तो कितनी बड़ी डिजिट्स में नंबर्स हमारी आ सकती हैं। तो आइए हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना था, 1 को डिवाइड करना था 17 से, और ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है, ये जो हमारा यहाँ पर आंसर आता है, हमें बताना है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो कितने ज्यादा हमारे पास डिजिट्स में नंबर आते हैं, और फिर से वही क्या होने लगेगा, रिपीट होने वाला है। यहाँ पर हमने 17 का टेबल भी लिख रखा है जिससे जल्दी जल्दी हमारा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 17 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 1 आ जाए या तो उससे कम ही रहे। तो हम पढ़ेंगे 17 जीरो जाए, यहाँ पर 0 माइनस करेंगे तो 1 में 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, 1 आ जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी डिजिट हमारे पास नहीं है जिसे हम क्या कर सके, यहाँ पर उतार सके और डिवाइड कर सके। तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एक पॉइंट। और अब आपको याद रखना है, क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया है तो हम हर बार में एक बार में एक जीरो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक जीरो को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। अब 17 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, या तो 10 आ जाए या तो उससे कम ही रहे। तो फिर से हम 17 जीरो जा क्या पढ़ने वाले हैं, 0 पढ़ने वाले हैं। माइनस करेंगे तो 10 में 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ फिर से क्या जाने वाला है, 10 ही आने वाला है। क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं तो अब हम हर बार यहाँ पर एक बार एक जीरो लगा सकते हैं। तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर 0। अब 17 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 100 आ जाए या तो उससे कम ही रहे। तो देखिए यहाँ पर 17 5 जा हमारा कितना आता है, 85। तो हमने पढ़ा 17 5 जा 85, माइनस करेंगे तो 0 में 5 माइनस नहीं होगा, ये इससे कैरी लेगा, ये इससे कैरी मांगेगा। तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9। तो 10 में 5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 5। अब ये 9 बन चुका था, 9 में 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और ये 1 जो था वो 0 बन चुका था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। अब हर बार हम क्या लगा सकते हैं, एक जीरो लगा सकते हैं। हमने एक जीरो लगाया। अब 17 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 150 आए या तो उससे कम ही आए। तो देखिए 17 8 जा कितना होता है हमारा, 136 होता है। तो हमने पढ़ा 17 8 जा 136। माइनस करेंगे तो 0 में 6 माइनस नहीं होगा, ये लेगा इससे कैरी, बन जाएगा 10। 10 में 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा हमारा 4। ये बन चुका था 4। 4 में 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। और 1 में 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो हमने क्रॉस को लगा दिया है। अब हम हर बार क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। अब 17 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 140 आ जाए। तो हम फिर से क्या पढ़ने वाले हैं, 17 8 जा 136 लेने वाले हैं। अब माइनस करेंगे तो देखिए 0 में 6 माइनस नहीं होगा, इससे लेगा कैरी, बन जाएगा 10। 10 में 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। और ये 3 में 3 माइनस होगा, कुछ नहीं। 1 में 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। अब हम हर बार क्या लगा सकते हैं, 0। तो हमने 0 लगा दिया है। 17 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 40 या तो कुछ उससे कम ही, 40 या तो उससे कम ही रहे। तो 17 2 जा होता है हमारा 34। तो हमने यहाँ पर लिया 2 जा 34। अब हम माइनस करेंगे तो 40 में जब हम 34 को माइनस करते हैं तो आता है हमारा 6। अब हम हर बार क्या लगा सकते हैं, 0। तो हमने लगाया 0। 17 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 60 आ जाए या तो उससे कम ही रहे। तो 17 3 जा कितना होता है हमारा, 51 होता है। तो हमने यहाँ पर 17 3 जा 51 लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 0 में 1 माइनस नहीं होगा, लेगा इससे कैरी, बन जाएगा 10। 10 में 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 9। फिर ये जो 5 में 5 माइनस होगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। हर बार हम 0 लगा सकते हैं, हमने लगाया 0। अब 17 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या जाए, 90 या तो उससे कम ही रहे। तो 17 5 जा होता है हमारा यहाँ पर 85। तो हमने पढ़ा 17 5 जा 85। माइनस करेंगे तो 0 में 5 माइनस नहीं होगा, लेगा इससे कैरी, बन जाएगा 10।
10 में 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 और 8 में 8 को माइनस करेंगे यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। अब हम 0 लगा सकते हैं, हर बार एक 0 हम लगा सकते हैं। तो अब 17 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि या तो आए 50 या तो उससे कम ही रहे। तो 17 2 जा हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 0 में 4 माइनस नहीं होगा, लेगा इससे कैरी, बन जाएगा 10। 10 में 4 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 6 और फिर ये बन चुका है 4। 4 में 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1। अब फिर से हम एक बार 0 क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब 17 का टेबल फिर से इतनी बार पढ़ना है कि क्या है 160 या तो उससे कम ही आए। तो देखिए 17 9 जा हमारा कितना आता है 153 आता है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 153, माइनस करेंगे तो ये 0 में 3 माइनस नहीं होगा, इससे लेगा कैरी, बन जाएगा 10। 10 में 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7। ये बन चुका है 5, तो 5 में 5 चला जाएगा क्रॉस, 1 में 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा। अब हम हर बार एक 0 लगा सकते हैं, हमने लगाया 0। 17 का टेबल अब हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए या तो 70 या तो उससे कम ही रहे। तो 17 4 जा कितना आएगा हमारा 68 आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 68। इसको भी क्या करेंगे माइनस, तो 0 में 8 माइनस नहीं होगा, लेगा इससे कैरी, बन गया ये 10। 10 में 8 गया, आ जाएगा यहाँ पर 2 और ये 6 में 6 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। अब हम हर बार क्या लगा सकते हैं एक 0, तो हमने लगाया 0। फिर हमें 17 का टेबल फिर से इतनी बार पढ़ना है कि या तो 20 आ जाए उससे कम ही आए। तो 17 बन जा कितना आएगा यहाँ पर 17 आएगा। क्या करेंगे माइनस करेंगे, जब हम 20 में 17 को माइनस करते हैं तो आता है हमारा 3। हम क्या कर सकते हैं हर बार 0 लगा सकते हैं, हमने लगाया 0। अब 17 का टेबल फिर से इतनी बार पढ़ो कि या तो 30 आए या तो उससे कम ही आए। तो 17 बन जा, फिर से हमने क्या पढ़ा यहाँ पर 17, माइनस करेंगे 0 में 7 माइनस नहीं होगा तो ये लेगा इससे कैरी, बन जाएगा 10। 10 में 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 और ये बन चुका था 2। 2 में 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1। अब हम क्या कर सकते हैं एक 0 लगा सकते हैं, तो हमने क्या लगाया एक 0 को लगा दिया। अब 17 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए 130 या तो उससे कम ही आए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 17 7 जा कितना होता है 119 होता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा 17 7 जा 119। तो अब हम किसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 0 में 9 माइनस नहीं होगा, लेगा इससे कैरी, बन जाएगा 10। 10 में 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1। फिर ये क्या बन चुका है 2। 2 में 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 और 1 में 1 माइनस होगा, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं एक 0 लगा सकते हैं, हमने लगाया 0। अब 17 का टेबल फिर से इतनी बार पढ़ना है कि या तो 110 आ जाए या तो उससे कम ही रहे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं 17 6 जा 102। तो यहाँ पर लिखा हमने 17 6 जा 102। अब क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो 0 में 2 माइनस नहीं होगा, लेगा इससे कैरी, बन जाएगा 10। 10 में 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 8। 0 में 0 जाएगा क्रॉस, कुछ नहीं है, 1 में 1 चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हम इस 8 को क्या कर रहे हैं यहाँ पर लिख ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास जगह नहीं है। अब हम क्या करते हैं हर बार एक 0 लगा सकते हैं, हमने लगाया यहाँ पर एक 0। अब 17 का टेबल हमें फिर से इतनी बार पढ़ना है कि या तो 80 आ जाए या तो उससे कम ही आए। तो यहाँ पर 17 4 जा कितना होगा हमारा 68 होगा। तो हमने पढ़ा 17 4 जा 68, माइनस करेंगे तो 0 में 8 माइनस नहीं होगा, लेगा इससे कैरी, बन जाएगा 10। 10 में 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2। फिर ये बन चुका था 7। 7 में 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम हर बार क्या कर सकते हैं एक 0 लगा सकते हैं, हमने लगाया एक 0। अब 17 का टेबल हमें फिर से इतनी बार पढ़ना है कि या तो 120 आ जाए या तो उससे कम ही रहे। तो यहाँ पर देखिए 17 7 जा कितना होता है हमारा 119 होता है। तो हमने पढ़ा 17 7 जा 119 और जब हम इसको माइनस करेंगे तो देखिए 0 में 9 माइनस नहीं होगा, लेगा इससे कैरी, बन जाएगा 10। 10 में 9 जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 1 और ये बन चुका था 1। तो 1 में 1 माइनस होगा, कुछ नहीं बचा, और इस 1 में 1 को भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो दोनों जगह पे क्या लगा देंगे क्रॉस लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं इतना बड़ा डिवाइड करने के बाद फिर से हमें क्या मिल चुका है 1 मिल चुका है। शुरुआत में भी 1 था और फिर से हमें क्या मिल चुका है 1 मिल चुका है। मतलब अगर हम फिर से इस डिवाइड को लगाएंगे तो फिर से यहां से लेकर के यहां तक हमारा
फिर से आंसर आएगा और फिर से हमको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। मतलब 0 पॉइंट के बाद यहां से लेकर के यहां तक की जो डिजिट है वही हमें बार बार मिलने वाली है। तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, हमारा बार का साइन लग जाएगा। और हमारा आंसर आ चुका है। जब हमने 1 को 17 से क्या किया है, डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.05882935294117647 का बार यहां पर क्या करेंगे, हम लगा देंगे। यही आ रहा है हमारा आंसर।